नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन बिहार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महाराजा फतेह बहादुर शाही जी के बारे में। महाराजा फतेह बहादुर शाही भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। इन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। हालांकि भारतीय इतिहास की किताबों में ऐसे महान नायक को स्थान प्राप्त नहीं है। महाराजा फतेह बहादुर शाही और उनके संघर्ष तथा उनके वंश की कहानी काफी रोचक है। महाराजा फतेह बहादुर शाही सारण पर महाजनपद काल से शासन करने वाले वत्स गोत्री बघोचिया वंश के 87वें राजा थे। प्रामाणिक रूप से ये भारत का सबसे प्राचीन वंश है। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के प्रधान सेनापति वीरसेन ने की थी। इतने बड़े कालखंड जहाँ कई राजवंश आए, उनका पतन भी हो गया, पर इस राजवंश ने खुद को बचाए रखा। समय आने पर कुछ संधियां भी हुई, किंतु स्वाभिमान बनाए रखा। मुगल कालीन साक्ष रियासत ए सलातीन की माने तो सारण और चंपारण भारत के ऐसे प्रांत थे जहां मुगल सेना या सिपले सालार का प्रवेश वर्जित था। केवल सूफी संत ही आ सकते थे। मध्यकाल इसे अन्य भूमिहार बाभन राजवंशों उइवारों, जैथरिया और चकवारों के साथ मिलकर ब्रह्म आतंकों से काफी हद तक बिहार को बचाए रखा। यहाँ के राजा कल्याण मल मुगलों से अपने राज्य को मुगल मानचित्र में दर्शन के बदले परिवार्षिक लिया करते थे। महाराजा फतेह बहादुर शाही जी का जन्म इस राजवंश में हुआ। सन 1950 में वो गद्दी पर आसीन हुए और 1964 के बक्सर युद्ध में जब बंगाल समेत बिहार और ओडिशा अंग्रेज के अधीन हुए तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। लेकिन अंग्रेजों ने इनके भतीजे श्री बसंत शाही को सत्ता का लोभ देकर अपने पक्ष में कर लिया। फतेह बहादुर शाही को हुस्सेपुर में स्थित अपने पुरखों के प्राचीन किले को छोड़ना पड़ा। फतेह बहादुर शाही ने तमकुही के जंगल में शरण लिया और वहीं अपने किले का निर्माण किया। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज से अपनी जंग जारी रखी और आखिरकार अपने भतीजे बसंत शाही को दो हिस्सों में काट डाला। 1781 में इन्हें बनारस के भूमिहार राजा चैत सिंह के साथ मिलकर विद्रोह आगे बढ़ाया। इस बीच बगोचिया वंश भी दो भागों में बट गया। एक हिस्सा तमकुही के बगोचिया वंशियों का था जो फतेह बहादुर शाही की संतान थे, और दूसरा हथुआ के बगोचिया वंशियों का जो बसंत शाही के वंशज थे। ऐसा माना जाता है कि बसंत शाही की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई, लेकिन इसके पूर्व उन्हें काशी से बुलाकर बावन गौतम गोत्र के बडरमिया भूमिहारों को फंसा दिया ताकि नए युवा राजाओं को तत्काल कोई ब्रह्म आक्रमण का डर न हो। फतेह बहादुर शाही अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे। बजीवन आखिरी दौर में अपने पुत्र को राजा बनाकर संन्यास धारण कर लिया। दोनों राजवंश अब फल फूल रहे हैं। हथुआ महाराज के प्रति आज भी लोगों के मन में वही सम्मान है। थावे स्थित प्रसिद्ध मंदिर हथुआ राजा के ही जमीन पर है। तमकुही महाराजा की कीर्ति भी आम स्थानीय जनमानस में विद्यमान है, किंतु यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के इस महान वीर नायक के बारे में इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ भी नहीं लिखा गया।